जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है जैसे ही एक हिंदू ने सीना तान इजराइल में लैंड किया, पाकिस्तान रोया बिल बिलाए। वो ये बात हो रही है जो प्राइम मिनिस्टर है यूके के उसकी, और उन्होंने फिलहाल विजिट किया है इजराइल के अंदर। तो पाकिस्तानी को तो रोना तो आएगा, क्योंकि पाकिस्तानी को तो अब खुद के देश का भी वीजा मिलना मुश्किल है। कहीं बाहर गए होंगे तो रिटर्न आना भी मुश्किल है पाकिस्तानियों के लिए। अब ऐसे हालात है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बड़ी खबर इसी बीच मिल रही है, वो आपको बताएं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इजराइल पहुंच चुके हैं। ये इस वक्त की सबसे अहम खबर। भूख और प्यास से निढाल हैं, उन तक इमदाद नहीं पहुंच पा रही और पानी और खुराक की शदीद किल्लत भी है वहां पर। ब्राजील की गजा में जंगबंदी की करारदाद को अमेरिका ने वीटो कर दिया। बाइडेन का जाना बड़ा हैरानकुन है, क्योंकि कल तो वहां पे उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गए थे, एंथनी ब्लिंकन। तो यानी 2 दिन के अंदर पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का आ जाना, फिर सदर का आ जाना। मैंने तो अमेरिका की तरफ से आज तक ऐसे दौरे नहीं देखे। गजा में इसराइल की बमबारी और नाकाबंदी को आज 11 दिन हो गए हैं। उससे पहले 1967 में फेस्टिवल तो नहीं चल रहा था, मगर 5 अरब ममालिक ने एक साथ अटैक किया था और एक अकेला इजराइल ने 5 ममालिक को 6 दिन में हरा दिया। इसलिए 6 डे वॉर कहते हैं उसको। डॉक्टर साहब, ये जो इसराइली जारियत है, इसको कैसे रोका जा सकता है? ये हमास का ही एक बॉम्ब था जो वहां पे उड़ गया और ये होता है। देखिए, हमास भी कोशिश कर रहा है कि लोग जो है वहां और उनको तकलीफ हो, ताकि फॉरेन एड ज्यादा आए। दुनिया में मुजाहरे देखेंगे, यूरोप में मुजाहरे होंगे। यूरोप में मुजाहरे, फ्रांस ने पाबंदी लगा दी है मुजाहरों पर। नहीं, हिपोक्रेसी देखिए पाकिस्तानियों की। अगर हमारी गवर्नमेंट इजाजत देती है तो हम जाके लड़ लेंगे फलस्तीनियों के लिए, ठीक है ना। लेकिन जब इनको अपने मुफाद के लिए यूरोप जाना होता है, चाहे वो कैप्साइज बोट में सही। कोई इजाजत नहीं, इनको पता है ना कि अगर गए तो वहां उन्होंने इतनी मतलब कुट लगा देनी है ना कि उन्होंने जूते मार मार के ना दुम्बा बना देना है। सबसे बड़ा मसला ये है, इनको पता है कि उन्होंने हमारे साथ मजाक तो करता नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमास से जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बाद ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक इजराइल दौरे पर पहुंच गए हैं। यहां ऋषि सुनक ने कहा है कि इजराइल के साथ खड़े हैं। इससे पहले जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने इजराइल के प्रति अपना समर्थन दिखाने के लिए वहां का दौरा किया था। ऋषि सुनक ने ट्वीट कर कहा, मैं इजराइल में हूं, राष्ट्रीय शोक में हूं, मैं आपके साथ दुखी हूं और आतंकवाद जैसी बुराई के खिलाफ आपके साथ खड़ा हूं, आज और हमेशा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इजराइल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए इजराइल पहुंचे हैं। यहाँ वह प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। पीएमओ के बयान के अनुसार सुनक इस बात पर भी जोर देंगे कि किसी भी नागरिक की मौत एक त्रासदी है। वह साथी नेताओं से कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रूप में हमास के बर्बर आतंकवाद को क्षेत्र में संघर्ष को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक नहीं बनने देना चाहिए। अब ऋषि सुनक के इजराइल पहुंचते ही पाकिस्तानी मीडिया जला भुना बैठा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। क्या लग रहा है आपको कि कौन इस वक्त सही है और कौन गलत जा रहा है? देखिए, इजराइल ने तो अपनी तरफ से कहा कि ये हॉस्पिटल पे हमने अटैक नहीं करवाया, ये हमास का ही एक बॉम्ब था जो वहां पे उड़ गया और ये होता है। देखिए, हमास भी कोशिश कर रहा है कि लोग जो है वहां और उनको तकलीफ हो, ताकि फॉरेन एड ज्यादा आए। तो हमास तो हमेशा अपने लोगों को तकलीफ में ही रखने की इसकी ये सियासत ही ऐसी रही है कि अपने लोगों को बलि का बकरा बना के खुद पैसे कमाओ। अगर ये बात सच नहीं होती तो हमास का लीडर हानिया, वो कतार में क्या कर रहा है? आलीशान घर में रह के वहां से भाषण देता है। क्यों? वहां से क्यों तकरीरें करता है? वहां से क्यों लोगों को बोलता है कि अपनी जमीन छोड़ के निकलो नहीं, इवैक्यूएट मत हो जाओ? वो चाहते हैं, आपने देखे होंगे वो भी वीडियो सामने आए हैं जहां पर मतलब जब लोग इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी गाड़ियों के आगे भी बम धमाके हो रहे हैं। अब वो तो इजराइल से नहीं आए ना, वो तो हमास ने खुद किए ताकि लोग बाहर ना निकले। यहाँ भी वही हो रहा है। लोगों को पूरी तरह से जो है जद्दोजहद में रख के फिर दुनिया भर से रिलीफ एड मांगना, दुनिया भर से पैसे मांगना, ये ही उनका हमेशा से इनका यही काम रहा है। ज़कात मांगना, लोगों के नाम पे ज़कात मांगना। जितनी तकलीफ में लोग रहेंगे उतनी इनको ज़कात मिलेगी। तो ये उसी के चक्कर में कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इजराइल के पास कोई रीजन नहीं है कि वो एक हॉस्पिटल को उड़ा दे, क्योंकि हॉस्पिटल के साथ तो उसकी जंग नहीं है, उसकी जंग हमास के साथ।
तो जाहिर सी बात है। और जब IDF खुद ही बार बार ये ऐलान कर रहा है कि हम नहीं चाहते कि मासूमों के साथ कुछ गलत हो जाए, इसीलिए बार बार ऐलान किया जा रहा है कि इवैक्यूएट करो, यहां से इवैक्यूएट करो। मतलब देखो, कौन ऐसे करता है कि एयर स्ट्राइक से पहले अनाउंसमेंट करे ताकि वहां से मासूम हट जाए। मासूमों के साथ साथ ये भी तो पॉसिबल है ना कि हमास के लोग भी वहां से छुप के निकल जाए, लेकिन फिर भी ताकि मासूमों की जान बचे, इसराइल की तरफ से ऐलान होता है कि अब हम यहाँ पे एयर स्ट्राइक करने वाले, आप यहाँ से निकल जाइए, आप अपनी जान बचा लीजिए। तो जब वो कह रहे हैं तो खुद क्यों उड़ाएंगे हॉस्पिटल? इसमें मुझे कोई सेंस नहीं लगता। तो अगर आपको लगता है कि जैसे याना कह रही है कि ऐसा नहीं हो सकता और ये इनका अपना ही कोई बम था जो उड़ गया जिसकी वजह से अब ये नाम लगा रहे हैं इजराइल का? हाँ देखें, बहुत सारी चीज़ें, हम ये नहीं कहते कि हम क्लीन चिट हमास को दे दे, लेकिन इसराइल को भी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। ये मेरे और याना के कहने की या ना कहने की बात नहीं है। ये रिपोर्ट हो रहा है, ताकतवर है। मैं इसराइल की ताकत के ऊपर कोई मतलब मुझे कोई जिसे कि कोई डाउट नहीं है, हर किस्म की ताकत के ऊपर, वो फाइनेंशियल हो, वो जिसे कहते हैं उनकी सिक्योरिटी के हवाले से हो, मिलिट्री पावर के हवाले से हो, या टेक्नोलॉजीज के हवाले से हो। बट व्हाट द थिंग इज कि अगर आप किसी को तप्पड़ मारते रहेंगे और आप कहेंगे यार ये तो वैसे ही मतलब मेरे मुकाबले का नहीं, और वाकई नहीं है। फलस्तीन क्या, जॉर्डन क्या, मतलब कोई अरब मुल्क इसराइल के मुकाबले का नहीं है। उसकी वजह आप सबको पता है, 21 अरब कंट्रीज है। देखिए, अटैक तो बहरहाल हमास ने किया था, इसराइल ने नहीं छेड़खानी की थी। उनके यहाँ तो कोई फेस्टिवल चल रहा था, ठीक है, उस चीज पे ये तो नहीं कहा और जाता ये दूसरी बार हुआ है आरज़ू, ये दूसरी बार हुआ है। 1973 में भी ऐसे ही एक फेस्टिवल चल रहा था, उसके बीच में आके हमास ने अटैक किया, वो भी इसराइल जीत गया। उससे पहले 1967 में फेस्टिवल तो नहीं चल रहा था, मगर 5 अरब ममालिक ने एक साथ अटैक किया था, और एक अकेला इसराइल ने 5 ममालिक को 6 दिन में हरा दिया, इसलिए 6 डे वॉर कहते हैं उसको। और आज जो ये फलस्तीनी कहते हैं ना कि इसराइल हम पे काबिज है, वो काबिज इसलिए है। काबिज क्यों होता है? वो ऐसे नहीं होता काबिज, क्योंकि जब वॉर छिड़ी गई, जब जंग जीत ली इसराइल ने, तो जो एरिया मान लीजिए जो एरिया इजिप्ट के अंडर आती थी जुरिस्डिक्शन में, जो एरिया जॉर्डन के जुरिस्डिक्शन में आती थी उत्तरी फलस्तीन में, वो सारा कुछ हड़प लिया इसराइल ने। वो तो हड़प पे गई, क्योंकि वॉर का नतीजा तो यही निकलता है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन यहाँ ना पाकिस्तान में तो कई इस तरह की वीडियोस भी सामने आई हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें लोग जो है जाहिर है रिलीजियस पार्टीज के या पॉलिटिकल पार्टीज के जो है वो घोड़ों पे जा रहे हैं फलस्तीन। भारत में भी कहा गया कि कई ग्रुप्स ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो फलस्तीन के साथ हैं, कुछ लोग इसराइल के साथ हैं। इनको तो लाजमी भिजवाना चाहिए, इनको तो मैं कहता हूँ ना, मैं भी फंडिंग कर दूंगा, इनको तो भेज दे कि इनका ये शौक पूरा हो जाए। मैं यकीन करें बस कि ये तो मौलाना फजलुर रहमान भी कहते हैं कि एक बात, हिपोक्रेसी देखिए, नहीं हिपोक्रेसी देखिए पाकिस्तानियों की। अगर हमारी गवर्नमेंट इजाजत देती है तो हम जाके लड़ लेंगे फलस्तीनियों के लिए, ठीक है ना, लेकिन जब इनको अपने वो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और भारत पाकिस्तान के जिसको भी जाना हो ना हमास, उसको जाने दो। सरकार को हम निवेदन करते हैं उसको जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में तो बहुत सारे लोग हैं जिसको जाना, बहुत सारे लोग तैयारी करने लगे, घोड़े पे और निकल चुके हैं। तो कोई नहीं, भले जाए, जाने दो उसको यार, उसको कोई रोको मत, क्योंकि वो फिर अब वापस आने वाले नहीं है। जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता। वो सब लोग, एक कहावत है, जाने को कौन रोक सकता है, ठीक है, तो उसको मत रोको। और दूसरी बात कि देखो, ये इजराइल मतलब हमास के अंत तक की हो या पाकिस्तान के अंत तक की हो या कोई और कंट्री के अंत तक की हो, इन लोगों का काम ही यही है, आवाम को गुमराह करो, उसको इतना बेबस कर दो ताकि उसको है ना बाहर से भीख मिल सके। और वो आवाम के नाम पे जैसे पाकिस्तान हर बार भीख मांगता है, वैसे भीख उसको मिल सके और वो आराम से फ्री बैठ के उसका कारोबार चलाते रहे। यही इन लोगों का टारगेट होता है। उसके अलावा उन लोगों के पास और कुछ ज्यादा वो कर भी नहीं सकते, क्योंकि इतनी तो दिमागी हालत नहीं होती है। उसके दिमागी हालत यही होती है कैसे कि पैसा कब मतलब लूटे कैसे सबको। ये मतलब पहले हम उसको जब राजाशाही थी उस समय कैसे सब मतलब रजवाड़े लूटे जाते थे, वैसे ही ये लोग कर रहे हैं। तो उसका ज्यादा टाइम, और जो भी लोग गलत चीज कर रहे हैं, गलत का साथ देते, वो ज्यादातर टिकते नहीं है। मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, सच्चाई के साथ टिके रहो, स्टैंड लो, अच्छी बातों का स्टैंड लिया करो। स्टैंड लोगे और सच्चे आप होंगे तो आप 110% जीतोगे। कोई बार ऐसा भी होता है टाइम लग सकता है, लेकिन उसकी जीत 100% है। ये
बहुत सारे पौराणिक कथाओं में भी लिखा गया है, जहाँ पे हम किताबें पढ़ते हैं उसमें भी हमें सुनने को मिलता है कि सच्चाई के साथ रहना बहुत जरूरी है और टाइम के साथ चलना वो भी बहुत जरूरी है। जो लोग कई लोग हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जो समझते नहीं है, जिसका काम ही है किसी को क्रिटिसाइज करना और या फिर किसी को नीचे गिराने की कोशिश करना, या ये सब कुछ जो भी आतंकी काम कर रहे हैं वैसे वाले काम करना। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो के बारे में आपको पूरी डिटेल्स में जानकारी मिल चुकी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। इस वीडियो से फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।